नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नीट परीक्षा और देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव और शिक्षा की बढ़ती लागत छात्रों और उनके परिवारों पर गंभीर असर डाल रही है। मसूद ने एक छात्र की आत्महत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे मामले में परिवार का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को आम और गरीब परिवारों की पहुंच से दूर कर दिया है। भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने छात्रों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने एक छात्र का उदाहरण देते हुए कहा कि परीक्षा के तनाव के कारण उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। मसूद ने कहा कि ऐसे परिवारों की पीड़ा को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में शिक्षा व्यवस्था में ऐसी नीतियां लागू हुई हैं जिनसे गरीब, दलित और आदिवासी वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना कठिन हो गया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को आगे बढ़ाना होना चाहिए, लेकिन बढ़ती लागत और प्रतिस्पर्धा ने कई परिवारों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। एक बड़ा गंभीर विषय देश के सामने है और अभी जो लक्ष्य ने अपने दर्द को आपके साथ साझा किया, ये केवल लक्ष्य का दर्द नहीं है, ये देश के लाखों बच्चों का दर्द है। और जिन बच्चों ने इस दर्द के दंश को झेला है, वो उसको महसूस कर सकते हैं, उनका परिवार महसूस कर सकता है। और इससे भी एक कदम आगे, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके परिवार की क्या हालत है, उसके दर्द की कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते। मेरे यहां नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर के इकलौते बेटे ने नीट की परीक्षा से 3 दिन पहले अपने बाप को खत लिखकर सुसाइड कर लिया। इकलौता बेटा कि पापा मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके दर्द को, उसके तकलीफ को कोई समझ सकना है तो उस परिवार के दर्द और तकलीफ को कोई समझने वाला, मैं समझता हूं कि इस सरकार के अंदर, जिसके अंदर संवेदना नाम की चीज नहीं है, पिछले 12 साल में पूरी शिक्षा व्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर दिया। शिक्षा व्यवस्था देश के गरीबों के लिए, देश के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन उसको इतना महंगा कर दिया कि वो गरीब आदमी की पहुंच से भी दूर हो गया। और उसके बाद जो लोग लोन लेकर के, कर्जे के अंदर बेंध करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 1.40 लाख करोड़ रुपया शिक्षा का बजट है, और जो छात्रों से अगर आप कैलकुलेट करें तो छात्रों से 1.32 लाख करोड़ रुपया कलेक्ट हो रहा है। लूट का माध्यम बन गया।